गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सुनो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपने पास जो चार्जेस रहेंगे, ये अपने को किसके लिए पढ़ना है, सिस्टम ऑफ चार्जेस को। देखो इसका एक पॉइंट लगाना चाहो तो स्टार्टिंग का पहला एक पॉइंट तुम्हें नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is not defined for a सिंगल चार्ज। बहुत बढ़िया। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंगल चार्ज के लिए क्या होती है, डिफाइंड ही नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर ए सिंगल चार्ज। मीन्स सुनो, जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक तुम्हारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे एट ए पॉइंट P पर, एट ए पॉइंट P पर तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो तुमने कहा सर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा कितना, KQ/r²। भाई सिंगल चार्ज का ये तो होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/r²। फिर मैंने कहा इस पॉइंट चार्ज प्लस Q से P डिस्टेंस पे मुझे पोटेंशियल फाइंड करके बताओ। तो तुमने कहा ठीक है सर कर लेंगे, KQ/r। कितना बताया था तुमने, KQ/r। अब मैं बोलूं इस सिंगल चार्ज से इस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम बोलोगे सर 0। कुछ समझ में आया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली इस पॉइंट पे, तुम्हें पोटेंशियल भी मिला इस पॉइंट के ऊपर। अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो ये डिफाइंड ही नहीं है तुम्हारे पास सिंगल चार्ज के लिए। तुम बोलोगे कितना है तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी, कितनी रहेगी, 0। क्लियर है। तो फिर सर किसके लिए डिफाइंड होगी, तो सुनो लिखो इसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस किसके लिए डिफाइंड है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड है। बात समझ में आई। मींस सिस्टम ऑफ चार्जेस कम से कम कितनी चार्ज चाहिए तुम्हें, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2। कम से कम 2 चार्ज तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो तब क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा चार्ज का। और उसके लिए ही तुम्हारे पास क्या डिफाइंड होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी। ठीक है, ठीक है। फिर चलो फिर आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन तो करो इसको। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि भाई क्या बोलता है। तो सुनो तुम्हारे पास डेफिनेशन, सुनो इसकी डेफिनेशन क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। तो लिखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is equal to work done by external agent, work done by external agent for bringing charges, bringing charge बोल दो या फिर ई चार्ज करो, चलो bringing ई चार्ज from infinity to that configuration clear है। मतलब the electrostatic potential energy is equal to work done by external agent for bringing each charge from infinity to that configuration। वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास। सर ऐसा पोटेंशियल में भी तो आपने ऐसे ही कहा था, बिल्कुल पोटेंशियल में भी मैंने ऐसे ही कहा था कि भाई जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो भी वर्क डन होता है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर ब्रिंगिंग ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और यहाँ पर क्या लिखा मैंने, दैट कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इतना ही है। भाई इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसमें क्या आता है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना सा डिफरेंस है। सुनो कैसे, मान लो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है भाई तुम चार्ज इन्फिनिटी से तो लाओ, बट उनको लाके क्या करो, अरे उनको सजाओ भी। क्या करना है तुम्हें, कॉन्फ़िगरेशन में मतलब अच्छे से तुम्हें क्या करना है, सजा के रखना है, तब जाके क्या बनेगा, कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे नहीं लाया तुम पटक गए भाई, उठाया वहां से ले आया इन्फिनिटी से चार्ज। सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, ये कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी। तो तुम्हें क्या करना है, इनको लाना है, ये चार्ज को लेके आओगे। अगर तुम सिंगल चार्ज लेके आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सर जीरो। अभी बताया ना, सिंगल चार्ज के लिए तो डिफाइन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, जीरो। अरे भाई सिंगल चार्ज लाओगे, यहाँ ला के रखोगे, कुछ वर्क ही नहीं करना पड़ा, भाई वर्क जीरो है, भाई यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये सिंगल चार्ज आया, मस्त आया, यहाँ पर आया, तो इसको वर्क कितना करना पड़ा, जीरो। लेकिन अब तुम इन चार्ज को लेके आओगे तो इस चार्ज के एक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब लाने के बाद ऐसे नहीं है, जैसे यहाँ लाया Q1 और Q1 तो ले आए, अब तुम बोलो सर मैं Q2 लाऊंगा, मैंने कहा ले आओ, तुम बोल दोगे सर Q2 क्यों ना इसके ऐसे ऊपर रख दूं, सर Q3 भी यहीं रख देता हूँ। अरे ऐसे सजावट थोड़ी की तुमने, किसमें लेके आना है, कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है, ठीक है। इनको क्या करना है, सजा के रखना है, बस यही पढ़ेंगे इसमें, कैसे सजाएंगे इनको, ठीक है। तो कैसे डिफाइंड होगी तुम्हारे पास, भाई वर्क डन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग ईच चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं तुम्हारे पास, तो फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉपिक है तुम्हारा नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है सर। इसके लिए निकालेंगे पहले, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ठीक है। यही तुम्हारा क्या है, टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है। तो जैसे डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये रहा अपना कौन, इन्फिनिट, इन्फिनिट है। इस इन्फिनिट पे कितने चार्ज है अपने पास, 2, Q1 एंड Q2। इनको कहाँ से लाना है, इन्फिनिट से लाना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब इनको क्या करना है, सजा के रखना है। तो फर्स्ट चार्ज लेके आओ, तुम फर्स्ट चार्ज लेके आए, ठीक है सर, ले आया। ये तुमने Q1 रखा, तो तुमने कुछ वर्क किया ना सर, कुछ वर्क नहीं किया। मैंने कहा ना पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है, अरे यहाँ से तुम कुछ लेके आओगे तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ये पूरा का वर्क किस में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में तो स्टोर होता है। अरे तुम 11th से पढ़ के आए हो ना भाई, 11th में क्या कभी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकलती थोड़ी है, अपन वर्क करते हैं, वर्क किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो इन्फिनिट से तुम आते हो भाई, ठीक है, कुछ हार्ड वर्क किया तुमने, इसको उठाया और यहाँ लेके आओगे तो कुछ वर्क करना पड़ा। लेकिन इस Q1 को देखो, यहाँ कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल स्पेस है, तो तुम यहाँ से लाओगे। एक काम करो, स्पेस क्या है, सपोज करो ये Q1 है, एक काम करो इसको फोर्स दो थोड़ा सा, क्या करो, फोर्स दो, थोड़े से फोर्स से क्या करेगा, ये खुद भी चलने लग जाएगा। तो न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन फर्स्ट जो लॉ है उसका, वो क्या बोलता है, तुम्हारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, अगर वो मोशन में है तो किस में रहने वाला है, मोशन में तो रहेगा। भाई एक बार तुमने इसको मोशन में ले आया, अभी रुकने वाला थोड़ी है ना, बिल्कुल नहीं रुकने वाला। फिर सर इसको आगे तक चला जाएगा, हाँ तो इधर से अपोजिट साइड में फोर्स लगा के रोक लो इसको। भाई था न्यूटन फर्स्ट मोशन जो तुम्हारे पास था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो था। कोई भी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे तो रेस्ट पे, अगर मोशन में तो मोशन में। अभी रेस्ट पे थी, तुमने फोर्स अप्लाई किया कहाँ, मोशन में, तो मोशन में है, जहां तुम्हें लाना है वहां क्या कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दो, फोर्स अप्लाई कर दो, यहाँ रोक लो। सही है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ वर्क भाई नेग्लिजिबल, मतलब तुमने इतना सा फोर्स अप्लाई किया, इतना सा, समझ गए, ठीक है, इतना सा फोर्स अप्लाई किया, तो वर्क कितना मिलेगा, इतना सा ही मिलने वाला है, कुछ ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो तुमने कुछ भी वर्क नहीं किया, नेग्लिजिबल, मतलब वर्क डन कितना था तुम्हारा, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है भाई। इसको तो तुम ले आए। अब मैंने क्या कहा, अब सेकंड वाले चार्ज को लाते हैं, ई चार्ज को लाना है इन्फिनिट से, तो सिस्टम ऑफ टू जाए, तो फर्स्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई तुम्हारे पास, जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, तो फर्स्ट की कितनी आ गई तुम्हारे पास, जीरो, फर्स्ट चार्ज के लिए, ठीक है। सेकंड चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी मुझे चाहिए, क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो U2,
तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर इन्फिनिटी टू डेड कॉन्फ़िगरेशन। अब सजा के रखना इसको, इस Q2 को उठाओ और यहाँ लेके आओ, ठीक है। तो अब तुम देखो, खुद देखो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसको यहाँ से लेके आओगे तो क्या ये वाला और ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो पॉजिटिव है, तो ये क्या इसको रिपेल नहीं करेगा क्या, भाई रिपेल तो करेगा ना, रिपेल करेगा तो तुम्हें वर्क कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इस चार्ज के अगेंस्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा हमने, ठीक है। तो वर्क करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से तुम लाए और इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। और सजा के मतलब ये रहा Q1, ये रहा Q2, और कितने डिस्टेंस पे रखा तुमने, R डिस्टेंस पे, अच्छे से रखा ना अपन ने, Q1 Q2 डिस्टेंस बिटवीन देम R। तो ये पूछा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो तुमने कहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। और किसको लेके आओगे तुम, ये तो होगा तुम्हारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, किसको लाओगे, चार्ज Q2 को, ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। इस चार्ज को लाने में कितना वर्क है, ठीक है। अब तुम्हें वर्क फाइंड करना है, तो आते हैं देखो वर्क कैसे फाइंड करोगे। एक काम करो, तुमने पढ़ा है क्या, V इक्वल टू W/Q, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई ये तो थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी पॉइंट के ऊपर कितना होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से वर्क चाहिए तो तुम क्या करोगे, पोटेंशियल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ज से, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ज से। तो तुम्हें यहाँ क्या चाहिए, वर्क डन की इक्वली तो होती है पोटेंशियल एनर्जी, अब तुम्हें वर्क चाहिए किसका, Q2 का, तो ये तो रहा Q2। और पोटेंशियल कहाँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज की वजह से, सुनो मैं भी बता देता हूँ। यहाँ तो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा, ये Q1 जनरेट करेगा, किस पे, इस पॉइंट के ऊपर। और चार्ज कौन सा लेके आए तुम, Q2, ये तो लेके आए। तो पोटेंशियल कितना होगा बताओ, इस चार्ज Q1 से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R Q2। अभी बताया ना तुम्हें, एक सिंगल चार्ज तुम्हें दे दूं मैं Q1 और बोलूं R डिस्टेंस पे यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो तुमने झट से बताया था मुझे K Q/R। तो मैं बोलूँ अगर चार्ज Q1 है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो तुम बोल दोगे K Q1/R, ठीक है। और कौन से चार्ज को वर्क लेके Q2 तो आया, तो Q2 मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, एक्सटर्नल वर्क। और ये एक्सटर्नल वर्क किसमें स्टोर हो गया तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी पे। अब मैं तुमसे बोलूँ इस सिस्टम के लिए, कौन सा सिस्टम है, टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फर्स्ट का वर्क डन प्लस सेकंड का वर्क डन, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सटर्नल वर्क किसको लेके आओगे, Q1 को, और सेकंड एक्सटर्नल वर्क किस पे करोगे, Q2 को। तो यहाँ से देखो नेट पोटेंशियल एनर्जी, भाई इसका वर्क तो कितना है, जीरो, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। सेकंड वाले का वर्क कितना है, देख ये रहा, प्लस में K Q1 Q2/R। तो एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेज के लिए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q1 Q2/R। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर है तुम्हारा, मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्ज कितना मिलेगा, K Q1 Q2/R, K Q1 Q2/R। ये तुम्हारे पास उस सिस्टम की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज देख लेते हैं, क्लियर होगा तुम्हारे पास यहाँ तक। टू सिस्टम की पूछे तुम बता दो कि कैसे क्या फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट को लेके आओगे, जब अरे ये चार्ज को लेके आना है तुम्हें इन्फिनिटी, तो फर्स्ट को लाओगे, कुछ भी वर्क नहीं पड़ा, अरे स्पेस पड़ा है यहाँ पर मजे से, ठीक है, आए तो मस्त रहे आराम से, ठीक है, कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो पहले को तो कुछ वर्क करना नहीं पड़ा, भाई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। किस चार्ज को होता है, Q1 को, कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है सर, बिल्कुल नहीं करना पड़ा, कितना आ गया, 0। अब सेकंड वाले चार्ज को वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर, किसके अगेंस्ट, इस Q1 के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, इस Q1 के अगेंस्ट। अभी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है, तो करना पड़ेगा। तो ये वर्क चाहिए तुम्हें, तो वर्क कितना होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज। तो एक काम करो ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बता दो, कौन डेवलप करेगा, सर ये चार्ज। तो पोटेंशियल यहाँ कितना हो जाएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R। और किस चार्ज को लेके आ रहे हो, सर Q2 को लेके आ रहे हो, तो क्या आ जाएगा, ये रहा तुम्हारे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन, कितना आ जाएगा, K Q1 Q2/R। तो नेट तुम्हारे पास जो वर्क होगा वो ये तो होगा, और ये नेटवर्क किसमें स्टोर हो जाएगा, जाके
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहाँ से? ठीक। अब जब भी तुम्हें कोई चार्ज है एक और अगर नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो हमेशा चार्ज को कैसे रखो? विद साइन रखो। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, विद साइन रखना है। ठीक है, एक कभी क्वेश्चन आ जाए ना न्यूमेरिकल वगैरह में तो ध्यान रखना इसका। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लो, नेगेटिव है तो नेगेटिव, छोड़ना नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसा चार्ज वैसी बात। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेज। थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेज, थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब की बार इन्फिनिट पे कितने चार्ज? बेटा वैसे न्यूमेरिकल में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है इसका। ये इन्फिनिट, और इन्फिनिट पे खूब सारे चार्ज Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब की बार कितने चार्ज है? 3 चार्ज। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक चार्ज को, ठीक है, क्या करना है, यहाँ से उठाना है और कहाँ एक कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है। मतलब क्या करना है, सजाना है ऐसे। ठीक है, सजाते हैं इसको। तो फर्स्ट चार्ज लेके आओगे, क्या कुछ वर्क करोगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करने वाले, नहीं करोगे। ये Q1 रखा मैंने। अब कौन सा चार्ज लाओगे? Q2। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर तुम नेक्स्ट टाइम जब Q3 लाओगे, अब वर्क पहले से ज्यादा करना पड़ेगा क्या? खुद सोचो। Q1 था यहाँ पर, ठीक है, कोई वर्क नहीं हो। Q2 था तो Q2 को किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट। ठीक है, अब जब Q3 आएगा तो यहाँ पर कौन कौन से चार्ज आ चुके होंगे? Q1 एंड Q2। तो अब ये जो थर्ड वाला चार्ज आएगा Q3, इसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? Q1 के अगेंस्ट भी एंड Q2 के अगेंस्ट भी। तो इसको वर्क और ज्यादा करना पड़ेगा। कुछ हुआ समझ में? हाँ, ठीक है। तो फिर देखो, तो फर्स्ट के लिए इनको सजाते पहले। ठीक है, पहला चार्ज लाया मैं यहाँ रखा, ठीक है सर, बिल्कुल, ये रहा Q1। ठीक है, फिर मैं सेकंड वाला चार्ज उठाया और यहाँ रखा Q2। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर Q3 लाया, मतलब ये इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करेगा और इसको लिया यहाँ पर। देखो कितना प्यारा सजा इस ट्रायंगल में। लेके तो जो आए वो भी ठीक था भाई। एक तो तुम लेके वो इसे Q1 सर, Q2 Q3, अरे मजा आएगा। जैसा था वैसे उठा के ले आए। फिर तुम बोलो नहीं नहीं सर इससे रखूंगा, देखो कितना मस्त सजाया। ठीक है, ये भी गलत है। देखो ये देखो कॉन्फ़िगरेशन कितना बढ़िया लग रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ से लाए इसको एक कॉन्फ़िगरेशन में ले आए। ठीक है, फर्स्ट वाले को अब वर्क निकाले। तो फर्स्ट वाले के लिए वर्क कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, चार्ज Q1, इसके लिए वर्क कितना होगा तुम्हारे पास? 0। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो। वो टोटल वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा? इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड वाला जो चार्ज आएगा, ठीक है सभी तो मैं पता है, बिल्कुल पता है कि कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन ये कितनी ले ले? R1 ले लेता हूँ, R12। ठीक है, इस वाले के लिए तो अभी पढ़ा ना K Q1 Q2 अपॉन R, मैंने फिर डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, R12। ठीक है सर, इस वाले का भी पता चलेगा। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, फ्रॉम ब्रिंगिंग ए चार्ज Q3 फॉर इनफाइनाइट टू दैट कॉन्फ़िगरेशन। अब इस Q3 को इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ ला के रखना है। तो इसको किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? इसको देखो Q1 के अगेंस्ट भी वर्क कर रहा है, इस Q3 के अगेंस्ट भी क्या, Q2 के अगेंस्ट भी क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो एक्सटर्नल जो वर्क डन करेगा Q3, तो वो सुनो कैसे क्या करेगा? एक तो ये वाला इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो एक काम करो, जब तुमने इसके अगेंस्ट निकाला तो यहाँ इसका पोटेंशियल बताया और इस 4 से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? तो देखो जब ये इससे क्या करेगा? वर्क करेगा। यहाँ आने के बाद इसके अगेंस्ट क्या करेगा? वर्क करेगा। तो यहाँ ये वाला Q1 यहाँ पोटेंशियल कितना देगा? K Q1 अपॉन में ले लेते हैं R13। क्या ये होगा क्या? पोटेंशियल तो ये देगा। देखो यहाँ पोटेंशियल कितना दिया था? यहाँ पोटेंशियल था तुम्हारे पास K Q1 डिवाइडेड बाय R12 और फिर मल्टीप्लाई कर दिया था Q2 से। तब तुमने बताया कि हाँ इतना वर्क किया। देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जब Q3 आएगा तो एक तो ये पोटेंशियल यहाँ जनरेट करेगा। पोटेंशियल क्या ये होगा? K Q1 डिवाइडेड बाय R13 और मल्टीप्लाई किससे कर दो? और उस 4 से कर दो जिसको ला रहे हो। आराम से सोचो, रिलैक्स। इस चार्ज को जब मैं लाया, केवल एक सिंगल चार्ज है, इस Q2 पे लाया, तो ये Q1 यहाँ पोटेंशियल बनाए और वो क्या ये होगा क्या? K Q1 डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है? R12
और वर्क करोगे तो पोटेंशियल मल्टीप्लाई क्या होगा, चार्ज, कौन सा चार्ज, Q2। तो देखो ये रखा KQ1 डिवाइडेड बाय R12 मल्टीप्लाई Q2, ठीक है। अब ये Q3 आ रहा है तो Q3 को फर्स्ट तो किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट, फिर किसके अगेंस्ट, Q2 के अगेंस्ट। तो Q1 के अगेंस्ट करेगा तो Q1 यहाँ पर भी पोटेंशियल जनरेट करेगा, भाई यहाँ करेगा तो यहाँ भी तो करेगा। और पोटेंशियल कितना होगा, बताओ पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 डिस्टेंस बिटवीन देम R13 और किससे मल्टीप्लाई कर दो, Q3 से, ठीक है। ये हो गया। अब इससे भी तो करेगा, हाँ फिर इससे भी करेगा, तो प्लस टोटल वर्क ही तो फाइंड करना। अब ये वाला Q2 यहाँ पर पोटेंशियल बनाएगा सर, बिल्कुल, कितना, KQ2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R23 मल्टीप्लाई किससे कर दो, इसी चार्ज से कर दो, Q3 से। बोलो भैया, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ, ये तुमसे हो गया वर्क डन बाई फर्स्ट का हो गया, सेकंड चार्ज का हो गया और थर्ड चार्ज का हो गया, ठीक है। अभी देखो एक और ट्रिक बताते हैं थोड़ी सी। तो नेट जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी, नेट वर्क या फिर क्या बोल दोगे इसको, नेट पोटेंशियल एनर्जी वो थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस कितनी मिलेगी तुम्हें, टोटल ऐड कर दो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम चार्ज Q1 इन्फिनिटी टू दैट कॉन्फ़िगरेशन, फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चार्ज Q2 कैंसिल हो गया इन्फिनिटी से, फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q3। यही तो करोगे। इनकी जो वैल्यू है तुम्हारे पास मैंने बताई दी, यहाँ लाके लगानी तो है, लगा दो, 0 प्लस में KQ1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में कितना हो जाएगा, KQ1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस में कितना, KQ2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। यही तुम्हारे पास क्या है, नेट पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी है, नेट पोटेंशियल एनर्जी, 0 उठा दो बस। नेक्स्ट स्टेप के लिए तुम्हारे पास क्या आ गई, नेट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज, थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज कितना आया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सर चेक करके बताओ कितने सिस्टम बन रहे हैं, आप बताओ। देखो अब देखो आंसर देखो इसका, इन दोनों का एक सिस्टम बन रहा है, देखो Q1 Q2 एक सिस्टम, भाई दो चार्ज तो चाहिए ना कम से कम, सिंगल चार्ज की तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। एक सिस्टम ये बन रहा, एक सिस्टम ये बन रहा, एक सिस्टम ये बन रहा, फर्स्ट सेकंड, तीन सिस्टम बन रहे। देखो Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3, तीन सिस्टम है तो आंसर में तीन ही आएगा तुम्हारे। बोलो भैया, ठीक है, चेक कर लोगे, तीन आएंगे, ठीक है, बना लोगे कब तुम, फिर एक क्वेश्चन करें। देखो इस का क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारी बुक से भी मिलेगा और यहाँ से भी चेक कर लो एक बार क्वेश्चन, तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी Q1 Q2 की। और कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करेगा तुमसे जहाँ तक है, ठीक है। देखो 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 क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो यहाँ पर चार्ज है तुम्हारे पास Q1, तुम्हारे पास गिवन है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ Q2 है तुम्हारे पास माइनस के 3 माइक्रोकूलम, और तुम्हारे पास Q3 है वो है तुम्हारे पास प्लस के 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसकी साइड ले लेते हैं, तुम्हारे पास कितनी है 2 मीटर, यहाँ भी कितनी है 2 मीटर, और ये भी कितनी है तुम्हारे पास 2 मीटर। ये साइड इक्वल है, कौन सा है, इक्विलैटरल एंगल है तुम्हारे पास, ट्रायंगल। तो यहाँ से अब तुम्हें क्या फाइंड करवा रहे हैं, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दैट कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा सिस्टम है ये पहले चेक करो, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, मतलब कौन सा है, थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेज है। तो थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज की अपने को क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय ये वाली, मतलब कितनी है, ए ले लेते हैं इसको, भाई ए इक्वल है ना, ए ले लेते हैं। फिर सेकंड वाला कौन सा बनेगा, ये इसके अगेंस्ट करेगा, KQ1 Q3 डिवाइडेड बाय ये भी है सेम डिस्टेंस, ये वाला लेते हैं, KQ2 Q3 डिवाइडेड बाय, सही है, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है सर, क्या आ रहा है, K अपॉन ए, K अपॉन ए। अब Q1 Q2 सबकी वैल्यू तुम्हें गिवन है, ए भी गिवन है, कितना है 2 मीटर, K कितना होता है, अरे K कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या वैल्यू होती है इसकी, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। यहाँ लाके ये रखा हो, ए कितना दे रखा है 2 मीटर, Q1 कितना है, उठाओ यहाँ से 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो कितना होता है 10 की पावर माइनस के 6 Q1। Q2 कितना है तुम्हारे पास, ये रहा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 3 × 10 की पावर माइनस के 6 माइक्रो है ना, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर के तो कॉमन ही ले लिया, कितना आएगा Q1 कितना है, यही 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6, किससे मल्टीप्लाई होगा, Q3 से, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के
6, फिर प्लस का कितना आएगा, Q2 कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 10 की पावर माइनस के 6 माइक्रोकूलम। अरे चेक कर लो सही लिखा है मैंने, चेक कर लो, कुछ हो ना कुछ मिस्टेक होता है यार, ऐसे देख लिया करो यार मिस्टेक। ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कितना है तुम्हारे पास 2 मीटर। ठीक है, ठीक है भैया। अब यहाँ से देखो 10 की पावर माइनस 6 सबसे कॉमन आ रहा है, और 10 की पावर माइनस 6 इसमें भी है, इसमें भी, इस टर्म में भी, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 6, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो 6, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 8, 2 4 8, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी क्या फाइंड कर लोगे, ये कितना हो गया 16 18 हो गया, माइनस कर दो 8, तुम्हारे पास कितना आ गया, तुम्हारे पास 10 आ गया क्या यहाँ पर, देखो भाई 12 माइनस के 12 माइनस के 6 कितने हो गए माइनस के 18, माइनस प्लस का 8 गया 10 हो गया, तो माइनस के 10 माइनस का 10, ये किससे मल्टीप्लाई होगा देखो 9 मल्टीप्लाई, यहाँ 10 की पावर माइनस के 6 है, तो कितना हो जाएगा प्लस के 9 माइनस के 6 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल हुआ 5 टाइम, कितना माइनस का। ठीक है, तो 9 5 ना बोलो बोलो 45 10 की पावर 3 माइनस का। क्या नेट पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, क्या क्या होती है नेट एनर्जी की जरूरत भैया, हो गया ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो ये क्या है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब एक काम करो, जैसे फोर सिस्टम की तुम्हें फाइंड करनी है, तो देखो मैं तो ट्रिक दूंगा, बाकी तुम खुद से करना है एक बार देखो। ठीक है देखो, अरे कोई मिस्टेक हो जाए तो बोलना यार। तो नेट अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर सिस्टम ऑफ चार्जेज, कितना 4 सिस्टम ऑफ चार्जेज, खुद से फाइंड करना। 4 सिस्टम ऑफ चार्जेज Q1 Q2 Q3 एंड Q4 कहाँ पर है, इंफिनिटी से कहाँ लेके आना है, कॉन्फ़िगरेशन में सजा के रखना है बिल्कुल। ये लो देखो स्क्वायर पे कितना प्यारा सजेगा, Q1 Q2 फिर लेके आओ Q3 फिर लेके आओ Q4, है कि नहीं। तो अब देखो कितने सिस्टम मिलेंगे तुम्हें, आंसर कितना मिलेगा, कितने सिस्टम बन रहे इसके अंदर, देखो एक सिस्टम। ठीक है, निकालोगे K1 Q1 Q2, K1 Q3 निकालो Q1 Q3, तो डिस्टेंस भी ले लेना कितनी R13। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी R12, ये डिस्टेंस कितनी R24, ये कितनी आ जाएगी R34। देखो फर्स्ट चार्ज आया तो किसके अगेंस्ट, तो ये वाला कितना आएगा K Q1 Q2 अपॉन में कितना आ जाएगा R12, बोलो भैया। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब जब Q2 Q3 लेके आओगे तो Q3 को किस किस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ये तो पता है क्या तुम्हें, सर Q1 के अगेंस्ट भी करने का पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, मींस ये वाली डिस्टेंस भी तुम्हें कंसीडर करनी है भाई। Q3 जब तुम लाओगे तो ये Q3 किसकी किसकी अगेंस्ट वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क करेगा, Q1 के अगेंस्ट भी करेगा, Q1 के, तो Q1 के तो अगेंस्ट ये रहा डिस्टेंस, और Q2 के अगेंस्ट ये डिस्टेंस है कितनी R23। क्लियर है। जब Q4 आएगा तो किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, सर Q1 के अगेंस्ट भी करेगा, Q2 के अगेंस्ट भी करेगा, एंड Q3 के अगेंस्ट भी करेगा। बोलो भैया, मतलब इसके अगेंस्ट भी इसको वर्क करना पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ हुआ। ठीक है, अब देखो मैं आंसर देता हूँ, कितने सिस्टम बनेंगे तुम चेक करना। एक सिस्टम Q1 Q2, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, और एक बनेगा ये वाला, ठीक है, और एक वाला ये वाला, 6 सिस्टम बनेंगे तुम्हारे, चेक कर लो। अरे ये मत देखना, एक कम कर दो बढ़ा दो, कुछ नहीं, सिस्टम बन रहे तुम्हारे पास। फर्स्ट ये वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाला डायगोनल, एक ही लास्ट वाला। ठीक है, कितने बन रहे सिस्टम, 6 सिस्टम बन रहे। आंसर चेक करना, मैच कर लेना। और एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ चार्ज बैठाएगा मस्त वाले, ठीक है, तुमसे बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो, तो कैसे क्या फाइंड करोगे। ठीक है, तो इसी के इस लेक्चर के साथ तुम्हारा चैप्टर 3 कंप्लीट है तुम्हारा पास, आरबीएस बोर्ड का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, यहाँ तक तुम देखना, पीछे कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना कैपेसिटर। कैपेसिटर जो कैपेसिटर है वो नेक्स्ट जो 4 चैप्टर है वहीं से स्टार्ट होगा, बड़ा ही प्यारा। ठीक है, बाकी नोट करो।